I welcome to all my dear students and friend in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नाउन नंबर का जो चैप्टर जो टॉपिक चल रहा है उसी में आज हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट रूल लेके आया हूँ। इससे पहले हमने आपको नाउन नंबर का जो चैप्टर था नाउन का उसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल लेके आए हैं तो आज उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक नाउन एंड नंबर इन दिस वीडियो लेक्चर। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया था कि सबसे पहले यहाँ पे एक पहला इसका रूल ये है, फर्स्ट रूल इसका ये है कि कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, जैसे यहाँ पे डज़न है, पेयर है, मिलियन है, बिलियन है, 100 है, 1000 है, स्कोर है, बेट है, स्टोन है, यूनिट्स हैं, etc। इतने वर्ड हैं जो न्यूमरल वर्ड्स कहलाते हैं। अगर इन न्यूमरल वर्ड से पहले सेंटेंस के अंदर डेफिनेट नंबर दिया हो, क्या दिया हो? डेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर क्या होता है? 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, यानी कि डेफिनेट नंबर दिया हो इन न्यूमरल वर्ड से पहले, यानी कि डज़न, पेयर, मिलियन। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से केयरफुल होके आपको ये टॉपिक समझने हैं और आप एडवांस लेवल की क्लास आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी कि टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए सारे ऑथेंटिक रूल आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो डज़न, पेयर, मिलियन, बिलियन, 100, 1000, स्कोर, बेट, स्टोन और यूनिट, etc इतने वर्ड हों और इन वर्ड से पहले कोई डेफिनेट नंबर दिया हो, ठीक है। तो इन वर्ड्स का यूज कहाँ करते हैं? तो देखो, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। तो ये सारे जो वर्ड हैं वो सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, ना इनमें कभी आप एस या ईएस नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी हमने दे दिया है यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझने के लिए। डेफिनेट नंबर दिया हो, उसके बाद ये न्यूमरल वर्ड्स हों, 1000, स्कोर, बेट, ठीक है, स्टोन, यूनिट्स और डज़न, ठीक है, ये वर्ड दिए हों। उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। नाउन कौन सा होगा? प्लूरल नाउन होगा, जो आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। जैसे अपने एग्जाम्पल लिया है, माई फादर गेव मी 3, तो 3 क्या हो गया? 3 हो गया डेफिनेट एडजेक्टिव या डेफिनेट नंबर हो गया। अब इसमें 100 एक न्यूमरल वर्ड्स है, तो हंड्रेड्स दिया है इसमें, और रुपीज़ एक नाउन है, तो ये तो प्लूरल में आएगा ही आएगा। फॉर माई एक्सपेंस, तो आपको समझना ये है कि 3 आ गया यहाँ पे। 3 आने के बाद यहाँ 100 में एस नहीं लगेगा, यहाँ पर केवल इसको सिंगुलर में ही यूज किया जाएगा, केवल 100 रुपीज़ फॉर माई एक्सपेंस। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। जो लास्ट यूपी टेट के क्लास में ये कॉन्सेप्ट आया था, बिल्कुल सेम यही सेंटेंस आया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ये है, सी बॉट 2 डजन्स बनानाज। अब देखो यहाँ पे 2 क्या है? 2 एक डेफिनेट नंबर दिया है और यहाँ पे डजन्स में एस लगा है और नाउन प्लूरल है, तो नाउन तो प्लूरल आएगा ही आएगा इन वर्ड्स के बाद में, लेकिन डजन्स में एस नहीं लगेगा, केवल डज़न का ही यूज होगा, 2 डज़न बनानाज। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट इसका है, इसके सेकंड कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि इंडेफिनेट नंबर हो। अभी क्या था? डेफिनेट नंबर था। इंडेफिनेट नंबर क्या है? जिसमें संख्या का पता नहीं चलता, फ्यू है, मैनी है, तो इससे कोई संख्या का पता नहीं चलता है। यहाँ पे उसके बाद ये न्यूमरल वर्ड्स दिए होंगे और नाउन प्लूरल, नाउन तो प्लूरल आएगा, तो जो न्यूमरल वर्ड्स हैं उनका यूज प्लूरल में ही होगा। अपोजिट हो गया ना, यानी कि न्यूमरल वर्ड से पहले अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंडेफिनेट नंबर दिया है, तो ये न्यूमरल वर्ड्स में आप एस लगा सकते हो और नाउन तो प्लूरल आएगा। और यदि इन न्यूमरल वर्ड्स के बाद में डेफिनेट प्रोनाउन है, डेफिनेट प्रोनाउन आ रहा है, तो आप
इसे सिंगुलर में ही यूज़ करेंगे, जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने आपको बता दिया था। अब देखो एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे दिया है डजन्स ऑफ बनाना। देखो यहाँ डजन्स अकेला आ गया तो डजन में एस लगेगा, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। डजन्स ऑफ बनानाज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, दर्जनों केले बांटे गए, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैनी थाउजेंड स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब देखो मैनी आ गया तो मैनी क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ थाउजेंड में एस लगेगा। थाउजेंड में क्या लगेगा, एस लगेगा, तब ये सेंटेंस राइट होगा। क्यों लगेगा, क्योंकि थाउजेंड से पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर होता 1000, 2000 या 3000 होता यहाँ पे तो केवल थाउजेंड लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैनी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो थाउजेंड में फिर हमें यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। थाउजेंड के साथ हमें एस का यूज करना पड़ेगा। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ही हैज़ गॉट अ फ्यू डजन्स। अब देखो यहाँ पे आ फ्यू आ गया। आ फ्यू क्या है, एक इंडेफिनिट है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा, तो यहाँ डजन्स लगा है, डजन्स लगा, तो ये बिल्कुल सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस क्लियर एक्यूरेट है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 लेते हैं। जैसे यहाँ पे है सीनरी एक वर्ड है, मशीनरी है, लगेज सामान, एडवाइज राय सलाह, पोइट्री, ट्रैफिक गार्बेज, मिसचीफ हेयर, इंफॉर्मेशन, ब्रेड बटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट, ये वर्ड हैं। और भी हैं यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, फर्नीचर, हेल्थ, बैगेज, ज्वेलरी, पोइट्री, परसेंटेज, स्टेशनरी, पोइट्री और म्यूज़िक, लिबर्टी, टेक्नोलॉजी, पार्किंग, ETC। इतने जो वर्ड मैंने आपको अभी बताए हैं यहाँ पे, सीनरी, मशीनरी, लगेज, एडवाइस, पोइट्री, ट्रैफिक, गार्बेज, मिसचीफ, हेयर, इंफॉर्मेशन, ब्रेड बटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट और फर्नीचर हो गया, हेल्थ हो गया, बैगेज, ज्वेलरी, पोइट्री, इतने वर्ड ही हैं। ETC यहाँ पे बहुत सारे वर्ड यहाँ पे हमने ले लिए हैं। तो ये वर्ड यूज होते हैं, आर यूज्ड एज सिंगुलर, इनका यूज सिंगुलर की तरह होता है। एंड टेक सिंगुलर वर्ब, एंड टेक सिंगुलर वर्ब यहाँ नहीं लिख पाए हैं हम, तो यहाँ पे टेक सिंगुलर वर्ब, यानी कि सिंगुलर की तरह भी यूज होते हैं और अपने साथ वर्ब जो लेते हैं वो भी सिंगुलर लेते हैं। क्या लेते हैं ये, अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं और सिंगुलर में ही यूज होते हैं। इनके बाद में एस नहीं लगता, ES नहीं लगता। और कुछ इसके स्पेसिफिकेशन है, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। AN यानी AN आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स, इन शब्दों से पहले आर्टिकल AN दा का यूज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल में अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। ही सा ब्यूटीफुल, देखो यहाँ तक सेंटेंस सही है, ही सा ब्यूटीफुल। यहाँ पे सीनरीज इन कश्मीर या सीनरीज ऑफ कश्मीर कर सकते हैं या इन कश्मीर कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन कश्मीर लगा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे ये सीनरी लगा हुआ है, सीनरीज, ये प्लूरल की तरह यूज़ कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे प्लूरल यूज नहीं होगा, इसको सीनरी लिखा जाएगा। इसे क्या लिखा जाएगा, सीनरी, SCENERY, इसे सीनरी लिखा जाएगा, जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था। द रॉबर्स, यहाँ पे है द रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरीज, देखो ज्वेलरीज नहीं, प्लूरल SIAS नहीं लगेगा, R के बाद में Y लगेगा, यानी इन्हें सिंगुलर में ही यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे और भी दिया है, ही यहाँ पे प्रीफर्स हो गया, प्रीफर्स होगा, ही प्रीफर्स अ ब्रेड टू राइस, यानी कि वह राइस की अपेक्षा ब्रेड अधिक पसंद करता है। तो यहाँ पे ब्रेड तो सिंगुलर है, लेकिन इसमें आ लगा दिया गया, लेकिन इसमें आ का यूज नहीं होगा, ए और एन का यूज नहीं होता इन वर्ड से पहले। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे है ही गेव मी एन एडवाइस, देखो एडवाइस से पहले एन का यूज नहीं होगा,
केवल ये सेंटेंस होगा ही गेव मी एडवाइस, तो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस लिया है हमने, बीपी सर लाइक्स द पोएट्रीज ऑफ कीट्स। बीपी सर जो हैं वो पसंद करते हैं कीट्स, जॉन कीट्स एक पोइट हैं, उनकी पोएट्रीज, तो द पोएट्रीज नहीं होगा, क्या होगा, केवल पोएट्री होगा, POETRY। ये सिंगुलर में ही ऑलवेज यूज होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर में ही पोएट्री आएगा, पोएट्रीज नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। जब पोएट्री IES की जगह पे आपको वाई का यूज़ करना है, सिंगुलर में यूज होगा, तो आपका सेंटेंस फिर राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, हिज लगेज वर बुकड। अब देखो लगेजेस है यहाँ पे, तो लगेज में एस नहीं लगेगा, केवल लगेज होगा, और देखो लगेजेज है तो वर का यूज़ कर दिया गया, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। लगेज लगेगा और वॉज के स्थान पे आप, वर के स्थान पे आपको वॉज का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, फर्नीचर्स सेट ऑफ द ब्यूटी ऑफ द हाउस। अब देखो फर्नीचर्स एक वर्ड है, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर होगा। ये बहुत सारे एग्जाम में आजकल आते रहते हैं, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, केवल फर्नीचर होगा। और यहाँ सेट की जगह पे फिर क्या होगा, वर्ब में सेट्स एस लगेगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, जो हम आपको टेंस के टॉपिक में बता चुके हैं। यहाँ पे अब एक एग्जांपल और कॉन्सेप्ट नया हम लेते हैं, सम नाउन्स लुक्स एज प्लूरल बट आर यूज्ड एज सिंगुलर। कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका यूज़ सिंगुलर में होता है, यानी कि सम नाउन्स लुक्स एज प्लूरल बट आर यूज्ड एज सिंगुलर। कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर में ही किया जाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखो वर्ड है न्यूज, देखो न्यूज में एस लगा है तो आपको सिंगुलर प्लूरल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे समन्स कोर्ट का बुलावा, इकोनॉमिक्स में एस लगा है, पॉलिटिक्स में एस लगा है, इस स्टैटिस्टिक्स में भी एस लगा है, और इथीसिस में भी एस लगा है, नीति, मैथमेटिक्स में फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स और एथलेटिक्स, इनमें सब में एस लगा है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो आप ये सोचेंगे कि इसमें तो एस लगा है तो ये वर्ड प्लूरल हो गए, क्योंकि आपको यही तो बता गया, बॉय में बॉयज़ लगा दो, ठीक है, बैट में बैट्स लगा दो, रेड में रेड्स लगा दो, चेयर में चेयर्स लगा दो, तो इसमें भी एस लगा है। तो ये वर्ड दिखने में तो क्या है, ओवरऑल प्लूरल दिखाई दे रहे हैं, बट यूज़ कैसे होते हैं, ये सिंगुलर में ही यूज होंगे ये। अब देखो यहाँ पे इनके कुछ स्पेसिफिकेशन है, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ये वर्ड सिंगुलर की तरह प्रयोग होते हैं और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझते हैं, द न्यूज इज नॉट फॉल्स, द न्यूज इज नॉट फॉल्स, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ये दिया गया है, आ न्यूज इज नॉट फॉल्स। अब देखो न्यूज़ से पहले आ का यूज नहीं होता, केवल न्यूज लगेगा। द न्यूजेज, देखो न्यूज में एस लगा है, ये भी नहीं लगेगा, ये वर्ड सिंगुलर में ही आते हैं तो न्यूज रहेगा, ES नहीं लगेगा। और इज नॉट की जगह पे क्या होगा, आर नॉट की जगह पे इज नॉट होगा, तब ये सेंटेंस गलत सही हो पाएगा, नहीं वैसे तो गलत है। अब देखो इसका दूसरा रूल ये है, नेम ऑफ सब्जेक्ट इज यूज्ड विद अ पर्सन पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि अगर किसी भी सब्जेक्ट से पहले किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए या पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो ऑनरशिप को बताते हैं, जैसे आई का माई हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, देयर हो गया, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव आया हो इनके साथ में, या किसी पर्सन का नाम इनके साथ जोड़ा जाए, तो इनके साथ जो वर्ब सिंगुलर नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, तो वर्ब उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। क्या माना जाएगा उन्हें, फिर प्लूरल माना जाएगा, और उनके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए, पजेसिव एडजेक्टिव जोड़ा जाए, तो वर्ब प्लूरल आती है। वर्ब कैसी आएगी, वर्ब
आपको प्लूरल यूज़ करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझते हैं। माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे माई मैथमेटिक्स आ गया, मेरी मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, द फिजिक्स ऑफ APS सर, द फिजिक्स ऑफ APS सर आर वेरी गुड, तो ये भी सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आज के लिए इस क्लास में इतना ही। और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लेके आऊँगा। एडवांस लेवल की तैयारी मैं आपके लिए करा रहा हूँ और बहुत ही एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट आपको लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगेन नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।